हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दैट इज़ केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये जो दो चैप्टर हैं इनके की कंसेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं। ओके, कई बार हमें इन चैप्टर्स में की कंसेप्ट ध्यान नहीं रहता है तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप ना करें, इसलिए यहाँ पे की कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे और फिर की कंसेप्ट के लेक्चर के बाद वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो लेट अस स्टार्ट। विथ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दैट इज़ केटीजी। इसमें सबसे पहले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो असम्पशंस हैं दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, बट मेन बात हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, की पॉइंट्स हम लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट है साइज़ ऑफ गैसेस को लेके, साइज़ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सो साइज़ ऑफ गैस मॉलिक्यूल को हम इसमें निगलेक्ट करते हैं। ओके, निगलेक्ट। दूसरा पॉइंट है जो कोलिजन्स होंगे गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच, वो इलास्टिक कोलिजन्स होंगे। ओके, इलास्टिक कोलिजन्स विल अकर, इलास्टिक कोलिजन्स। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी, यानी हमारे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहेंगे। ओके, हेंस देयर टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो गई। ओके, सो दिस विल बी सम ऑफ ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चौथा एजम्पशन है मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो रैंडम है। रैंडम मोशन में गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे। और एजम्पशन है देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ओके, गैस मॉलिक्यूल्स पे कोई भी इफेक्ट ग्रेविटी का नहीं पड़ रहा होगा। दिस ऑल आर एजम्पशंस। और ओबे आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, इज ओबेड। सो these are the assumptions. Now we will start understanding using the formulas also. So सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन में पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन तो आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल ABCD की तरह होनी चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन, भूल ही नहीं सकते आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। ओके, ये आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ से हम पी वी इक्वल्स टू कैपिटल NKT फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और साथ ही साथ ये पी वी इक्वल्स टू NRT से एक और इक्वेशन हमें मिलती है, वो है P इक्वल्स टू रो RT अपॉन M। यहाँ पे रो क्या है, ये डेंसिटी है। ठीक है, दिस इज डेंसिटी, रो RT अपॉन M। सो इन दोनों इक्वेशंस को ज़रा कंपेयर करते हैं। स्मॉल n कैपिटल R और एक कैपिटल N K। ठीक है, सो यहाँ से K की वैल्यू हमने निकलेगी स्मॉल n कैपिटल R बाय कैपिटल N। इसको आप याद रखिए, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इसको ठीक से लिख देते हैं। दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नाउ
एक रिलेशन है, हालांकि ये अगर स्कूल लेवल पे देखें, क्लास 12th के लेवल पे तो इतना यूज़ नहीं होगा, बट अगर आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बारोमेट्रिक रिलेशन। ओके, एंड दिस फॉर्मूला इज प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट ई रेस टू पावर माइनस एम जी एच डिवाइडेड बाय आर टी। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन इसी चैनल पर एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। प्रेशर वेरिएशन करके एक लेक्चर है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस लेक्चर को देख सकते हैं। सो दिस इज द बारोमेट्रिक रिलेशन। नाउ लेट अस मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मॉलिक्यूलर स्पीड्स। मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ओके। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्पीड्स 3 टाइप की हम पढ़ेंगे, VRMS दैट इज़ रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी, एंड मीन वेलोसिटी, एंड मोस्ट प्रोबेबल दैट इज़ VMP, ठीक है। ये 3 टाइप की वेलोसिटी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। बेसिकली VRMS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m, ओके। और V मीन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई m, ओके। एंड मोस्ट प्रोबेबल इज V मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल्स टू square root of 2RT upon m. So don't forget this formulas, as these formulas are very very important, okay. Also you can find out the ratio between these three, VRMS ratio, V mean ratio, V most probable। ये रेशियो क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ओके। फाइंड कीजिए, वैल्यूज़ आपको पता होंगी इन तीनों में, तो वैल्यूज़ पुट कीजिए, यू विल फाइंड आउट द आंसर। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी मस्ट नो इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, ओके। और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे।